भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कोई भी कार्य क्यों ना करे, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए उस कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान संसार का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है और इस शस्त्र से आप संसार में जहाँ चाहें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से सम्मान चाहते हो तो तुम्हें उनसे कुछ ना कुछ अलग और बड़ा करना ही होगा, क्योंकि मान सम्मान मांगने या किसी के देने से नहीं मिलता। सम्मान तो तुम्हारी योग्यता के अनुसार मिलता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हुए तब तक नहीं ठहरना चाहिए जब तक आपका परिवार, आपके मित्र और आपके सहकर्मी आपको पागल ना समझने लगे, क्योंकि संसार की महान प्रतिभाओं में पागलपन का मिश्रण अवश्य ही होता है। जो व्यक्ति सफल होने पर अत्यधिक प्रसन्न एवं विफल होने पर अत्यधिक व्याकुल रहता है, ऐसे व्यक्ति को न तो कभी पूर्ण सफलता मिलती है और ना ही समाज में कोई स्थान ही मिलता है। अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य तुमने तय किए हैं, यदि तुम्हें लगने लगे कि उस लक्ष्य के बिना तुम्हारा जीवित रहना असंभव है, तो समझ लेना तुम इतिहास रचने जा रहे हो। क्योंकि लक्ष्यों के बिना जीवित रहने वाला व्यक्ति तो जीवित रहने लायक ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को जो सबसे मूल्यवान उपहार दिया है वो है प्रयास। और जो मनुष्य अपने प्रयास और परिश्रम को प्रचंड स्तर तक ले जाते हैं, उसके सामने तो भाग्य को भी अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में मिलने वाले कष्ट, विपत्ति और संकट तुम्हारे जीवन को मजबूत एवं अनुभवी बनाते हैं। इसलिए विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विपत्तियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर तुम्हारे लक्ष्य की दिशा सही है और अगर तुम्हें सिर्फ वही चाहिए जो तुम कर रहे हो, तो फिर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रयासरत रहिए, क्योंकि जो तुम चाहते हो ईश्वर को भी उसी की प्राप्ति तुम्हें करानी ही होगी। भाग्यशाली वो नहीं जिन्हें जन्म से ही सब सुख प्राप्त होता है, अपितु भाग्यशाली तो वो है जो जीवन के हर सुख को अपनी मेहनत और लगन से संजोकर अपने जीवन में लाता है, और केवल वही उनका मूल्य भी समझ पाता है। अपनी प्रगति के मार्ग पर यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये सुनिश्चित करना कि तुम्हें क्या करना है। जो व्यक्ति सत्य कहने में घबराहट महसूस करते हैं, उन्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना और मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए जो सत्य है उसे साहसपूर्वक लोगों से कहो। इससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दमनकर्ता और अत्याचारी तुम्हें कभी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। उनके अत्याचार से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें स्वयं उनका विरोध करना ही पड़ेगा। संसार में हर मनुष्य के जीवन का समय सीमित होता है, अतः इसे किसी और की जिंदगी जीकर और किसी और के जैसा बनने में व्यर्थ मत करो। खुद के लिए जीना आरंभ करो और खुद की पहचान बनाओ। सफलता का सूत्र है, जिस कार्य के लिए जिस समय प्रतिज्ञा करो, उस कार्य को ठीक उसी समय पर पूरा करना चाहिए, अन्यथा लोगों का तुमसे विश्वास उठ जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या या कठिनाई नहीं आ रही है, तो उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह निसंदेह गलत मार्ग पर अग्रसर है। यह एक कटु सत्य है कि हमारे भाग्य के निर्माता ईश्वर नहीं, हम स्वयं ही होते हैं।
क्योंकि हम जैसा करते हैं भाग्य उसका फल वैसा ही प्रदान करता है। इसलिए भाग्य के लिए भगवान को कोसना बंद करिए और अपने कर्म पर ध्यान लगाइए। किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, क्योंकि हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।